जंगल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। सभी घर बहुत तप रहे थे। हर कोई बहुत ज़्यादा परेशान था। अरे बंटी जी, मेरे प्यारे पति, हमारा पत्ते का घर है, फिर भी हमें इतनी गर्मी लगती है। सोचो, जिनके दूसरे घर होंगे उनको कितना गर्मी लगती होगी। हाँ बेबो, मेरी प्यारी पत्नी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लोग बहुत तड़प रहे हैं गर्मी के मारे। हमारा पत्ते का घर इतना गर्म होता है, दूसरे घर वालों का पता नहीं क्या बनता होगा। और ये है ईशु तितली और उसके बच्चे। इनका घर भी बहुत ज़्यादा तप रहा है, इसलिए ये अपने घर से निकलकर कुछ झाड़ियों पर आ बैठते हैं। अरे अब की गर्मी तो लगता है जान ही निकाल लेगी। इतनी गर्मी तो किसी साल नहीं पड़ी जितनी इस दफा पड़ रही है। और ये है राजू मच्छर और नीमू मच्छरी का घर। ये घर भी गर्मी के मारे बहुत तप रहा है। राजू मच्छर और नीमू मच्छरी दोनों बहुत परेशान हैं। अरे पति जी, मेरा तो मन करता है हम किसी ठंडे इलाके में उड़ चलें। अपने जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे नहीं नहीं नीमो मच्छरी, मेरी प्यारी पत्नी, मैं इतना नहीं उड़ पाऊंगा। आजकल मुझे बहुत चक्कर आते हैं। जैसे कैसे हमें इसी मौसम में गुजारा करना पड़ेगा। और फिर एक दिन ईशु तितली घर बनाने वाले जुगनू चचा के पास जाती है, ताकि उनसे पूछ सके इस मौसम में किस तरह के घर में रहा जा सकता है। अरे बिटिया, आजकल तो हर तरह का घर ही तप रहा है। गर्मी जो इतनी ज्यादा पड़ रही है। पर ईशु तितली, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। अरे हाँ जुगनू चचा, बताइए बताइए। अरे बिटिया, ईशु तितली, दूसरे जंगल में एक जादुई पेड़ है। तुम वहां चली जाओ, उस पेड़ को अपनी दिक्कत बताओ। देखना, वो पेड़ तुम्हारी समस्या का बहुत अच्छा हल निकाल देगा। ठीक है जुगनू चचा, अगर आपको लगता है वो पेड़ मेरी मदद कर सकता है तो मैं उस पेड़ के पास जरूर जाऊंगी। फिर ईशु तितली सीधा अपने घर चली जाती है और अपने घर वालों को जादुई पेड़ के बारे में बताती है। अरे ईशु तितली, मेरी प्यारी पत्नी, भला एक पेड़ हमारी मदद कैसे करेगा। अरे अरे मानी तितले, वो कोई आम पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है। मुझे जुगनू चचा ने कहा है वो हमारे मसले का हल जरूर निकालेगा, इसलिए मैं जाऊंगी उस पेड़ के पास। फिर अगले दिन सुबह ईशु तितली दूसरे जंगल उस पेड़ की तलाश में जाती है। वो बहुत उड़ती है और काफी देर के बाद आखिरकार उसे वो जादुई पेड़ मिल जाता है। फिर ईशु तितली जादुई पेड़ को अपनी दिक्कत बताती है। ईशु तितली, तुम्हारा मसला सुनकर बहुत दुख हुआ। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, बल्कि तुम्हारे जंगल के सभी लोगों का मसला है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ बाकी सबकी भी मदद करूंगा। ईशु तितली, इस गर्मी के मौसम से बचने के लिए मैं तुम्हें जादुई पेड़ का घर बनाकर देता हूँ और तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जहाँ भी जाओगी, एक जादुई पेड़ का घर बन जाएगा। तुम सब अपने अपने जादुई पेड़ के घर में रहना। वो घर जादुई होंगे, इसलिए उनमें बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी और तुम सब हंसी खुशी ये गर्मियों का मौसम गुजार लोगे। अरे अरे जादुई पेड़ भैया, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी से अपने जंगल जाती हूँ और सभी को ये खुशखबरी सुनाती हूँ। फिर ईशु तितली खुशी खुशी अपने जंगल जाती है और ढेर सारे जादुई पेड़ के घर बनाती है। फिर सारे जंगल वालों को बताती है और अपने घर वालों को भी बताती है, और अपने घर वालों के साथ अपने जादुई पेड़ के घर में रहना शुरू कर देती है। सभी लोग बहुत खुश थे। उनकी गर्मी की दिक्कत खत्म हो गई थी। शुक्र है जादुई पेड़ की वजह से हमारी और जंगल के बाकी सभी लोगों की गर्मी की दिक्कत खत्म हो गई। और फिर सब हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको तितली की और कहानियाँ देखनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम अपने चैनल पर तितली की अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहते हैं। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।